मैं अमित कुमार अमित यूनि क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे ओके वो होगा आप लोग का 38वां क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके देखिए कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। किन्हीं कितने को कारण का वर्णन करना है जी बाबू? दो को कारण का वर्णन करना है प्रथम विश्व युद्ध का, कि ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो क्यों हुआ। ओके तब मैं सबका जड़ का बात करूं, मतलब सबका मैं मूल जड़ के बात करूं कि कोई भी युद्ध किस लिए होता है। ओके तो वो जो होगा ओके एक ही को पॉइंट है, वो है साम्राज्यवाद का है जी बाबू, साम्राज्यवाद है। ओके अब आपके माइंड में ये आएगा कि साम्राज्यवाद क्या होते हैं। ये साम्राज्यवाद होते हैं तो क्या होते हैं, मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाऊंगा। सबसे पहले कुछ आप लोग को पॉइंट में बता दूं, जैसे कि मैप आप लोग देश दुनिया को देख रहे हैं लोग। ओके देखिए मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके ये देश दुनिया के मैप है, और जब देश देश मतलब मिलकर कोई दूसरे देशों के साथ में युद्ध करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विश्व युद्ध कहते हैं। ओके लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पर मैं डिनोट कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ओके कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ओके तो याद रखिएगा यह 14 से चालू हुआ था, 1914 से चालू हुआ था। 18 में जाकर ये क्या हुआ तो समाप्त हो गया। 18 में जाकर क्या हुआ, सम्राट यदि समाप्त हो गया। लेकिन इसका कारण बताना है कि दो गो कारण का वर्णन करना है। तो सबसे पहला बोलिएगा साम्राज्यवाद का, बोलिएगा जी बाबू साम्राज्यवाद का उदय, ऐसा का उदय चाहे बढ़ावा। ओके यानी साम्राज्यवाद क्रांति कह सकते हैं। ओके पहला तो आप लोग को समझ में आ गया कौन सा जी बाबू, साम्राज्यवाद। देखिए मैं यहाँ से कुछ क्लीन करता हूँ, आप लोग को एकदम लाइन बाय लाइन लिख कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। ओके यहाँ पर गौर करिएगा, ठीक है। देखिए बाबू ये तो आप लोग को समझ में आ गया। 1914 से लेकर 1900 कब हुआ था, 18 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। और इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि साम्राज्यवाद का बढ़ावा, ओके कोई दिक्कत। अब ये साम्राज्यवाद के बढ़ावा क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। ओके साम्राज्यवाद के जैसे एक देश, कौन सा जी, एक देश में यहाँ पे दिखा रहा हूं। देखिए जैसे कि मैं अपना ही अड़ोसी पड़ोसी का नाम ले रहा हूं, मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। अड़ोसी पड़ोसी का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारा जो पड़ोसी है ये है चीन। कौन सा है हमारा पड़ोसी, चीन। अब देखिए ये कैसे साम्राज्यवाद के बढ़ावा किया था। ओके ये लाद खाने वाला काम किया था उस वक्त, ठीक है ना। लेकिन क्या कीजिएगा, ये भारत का ही प्रधानमंत्री ऐसे थे जो कि कह दिए थे हिंद चीन भाई भाई, इसीलिए ये भाई का मतलब की कसम बढ़िया से निभा दिया था। और देखिए बाबू आप लोग को ये चाइना दिखाई दे रहा है, चाइना। देखिए ये जो इंडिया है ना, इंडिया का पहले ये तिब्बत ना के इंडिया में ही था। तिब्बत कहाँ था आपका बाबू, इंडिया में ही था। लेकिन ये चाइना ने क्या किया ना, ओके ये इस मतलब की जमीन को ये क्या कर लिया, हथिया लिया। मतलब कि ये जमीन को क्या कर दिया, तो यूं समझिए हथियाने का मतलब बढ़ावा किया। समझ गए बाबू। ओके आप लोग यहाँ तक यही होता है साम्राज्यवाद। यानी साम्राज्यवाद किसे कहेंगे, तो हमेशा इस पॉइंट को याद रखिएगा। जब एक देश, क्या जी, एक देश जब दूसरे देश के जमीनों पर कब्जा करते हैं और वहां पर राज्य करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साम्राज्यवाद। इसी की वजह से देखिएगा जैसे घर द्वार देखिएगा आप लोगों के, एक खेत है और दूसरा खेत है, जब बनवा हम काट काट का अपना में करेंगे ओके तो क्या बताइए झगड़ा होगा कि नहीं होगा, तो पहला कारण यही हो जाएगा। ओके याद रखिएगा। तो इसमें सबसे जो फॉरवर्ड था, ओके मैं दिखा रहा हूं आप लोग को मैप। ओके देखिए सबसे पहले तो ये वाला था, बहुत ही हार्ड ये था साम्राज्यवाद करने में। इंग्लैंड नाम दिखाई दे रहा है ना, जो कि हती चुकी इलाका है, हते चकही इलाका पर 200 वर्ष क्या किया था, राज किया था, मतलब इंडिया पर किया था। ओके ये है इंग्लैंड है, फ्रांस है, और कौन सा है, स्पेन है, ये जर्मनी है। ये जितने भागे आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, समझ रहे ना, ये सबके सब क्या करता था, तो साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता था, जिसके वजह से आपका प्रथम विश्व युद्ध होने माने हुआ ऐसा। ओके चलिए तो आप लोग को पहला तो ये समझ में आ गया प्रथम विश्व युद्ध। अब देखिए दुसारका में क्या था। ओके दुसारका कारण क्या बन गया कि यह सब देश जो था लोगों के व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाना ये कोई खराब बात नहीं है, याद रखिएगा।
व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन वहां पर जाकर उसी के देश में जाकर वहीं के जमीन हथिया कर और वहीं पर शासन करने लगेगा, ये बहुत ही खराब काम है। ओके, तो ये लोग क्या करता था लोग, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है फ्रांस, देखिए ना बाबू, आप लोग को मैं डिनोट करता हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको कौन सा इलाका दिखाई दे रहा है, ये फ्रांस है, और ये याद रखिएगा कौन सा है, ये आपका इंग्लैंड है। ये देखिए, ये सब साम्राज्यवाद बढ़ाता था, ये यहाँ पर आकर यहाँ पर शासन करने लगा, ये यहाँ पर जाकर वियतनाम पर शासन करने लगा, इस तरह क्या होने लगा। तो यूं समझ देशों के बीच में कला उठा, एक दूसरे से मिल कर क्या किया लोग, तो झगड़ा करने का कार्य किया लोग। तो यही हो गया दो कारण विशेष रूप से। तो आप लोग को प्रॉपर तरीका से यहाँ पर समझ में आ गया होगा, कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर लिखने का कार्य करता हूँ। तो पहला चीज समझ गए, साम्राज्यवाद को बढ़ावा के मतलब कहिएगा। ओके, कि एक देश, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कौन सा देश जी, एक देश दूसरे देश को, एक देश दूसरे देश की ओके जमीन को हथियाता है, किसको हथियाता है, जमीन को हथियाता है। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। पहला कारण ये दे दीजिएगा। ओके, चलिए अब दूसरे के कारण को हम लोग रूप करते हैं। दूसरा का कारण क्या था, ओके, व्यापारिक संबंध, व्यापारिक, ठीक है ना, संबंध, ठीक है ना। व्यापारिक संबंध के मतलब समझ रहे हैं लोग आप लोगों के, कि एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार किया करते थे, एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार किया करते थे, पर अब व्यापार के ही बहाने वहां पर शासन करते थे, और शासन करने की वजह से ये झगड़ा का रूप ले लेता था। ओके, तो यही आपका कारण था विश्व युद्ध का। ओके, चलिए अब हम लोग लैंग्वेज के रूप करते हैं। लैंग्वेज आपको क्या कह रहा है। ओके, देखिए यहाँ से आपका लैंग्वेज इसमें का, देखिए यहाँ से आपका प्रथम विश्व युद्ध का यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है। चलिए इसके लैंग्वेज को देख लेते हैं। आप लोग को लैंग्वेज दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित दो कारण इस तरह थे। ओके, देखिए यूरोपीय औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। ओके, मतलब औपनिवेशिक के मतलब व्यापारिक, औपनिवेशिक के मतलब क्या हो गया, व्यापारिक हो गया। ओके, देखिए कह रहा है कि यह युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिमाण स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के कारण हुआ। ये क्या हुआ जी बाबू, तो हमेशा याद रखिएगा कि अब इसका मैं मतलब बता देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। बुक का लैंग्वेज है। देखिए औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है ना, कि जब किसी उद्योग में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कपड़ा दुनिया का प्रोडक्शन होने लगे, तो आप मार्केट में आपने कितना बेच पाइएगा, लोग कितना कपड़ा पहन पाएंगे। तो जहाँ पे कमी है वहाँ के इलाका को खोजिए और वहाँ पर लेकर जाइए, जहाँ पर जो चीज वस्तु की कमी होता है वहाँ पर कोई वस्तु जाता है तो देखिए धड़ाक से बिका जाता है। जब बिकाएगा तो 2 रुपये आपको भी बेनिफिट होगा, उनको भी मन भी लगेगा। ऐसा तो यही कह रहा है। ओके, कि परिमाण स्वरूप औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कारण यह युद्ध के द्वारा ब्रिटेन अपने भारतीय उपनिवेश पर अपना प्रभाव बनाए रखा एवं सुरक्षा प्रदान करना चाहता था। ओके, मतलब कि जब युद्ध हो रहा था तो ब्रिटेन ठीक किसको अपना उपनिवेश बना दिया, तो भारत को बना दिया। ब्रिटेन में जितने भी प्रोडक्शन होते थे वो सीधा के सीधा कहाँ बेच दिया करता था, भारत में। भारत से जो पैसा आता था ब्रिटेन में ले जाकर अच्छे अच्छे महल बनवाता था, मतलब बहुत सारी चीजें अच्छे अच्छे करता था। ओके, समझ में आ गया। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिए। चलिए हम लोग 2 नंबर कारण को हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने 2 नंबर कारण बताया आपको, साम्राज्यवाद। क्या बताया जी बाबू, साम्राज्यवाद प्रतिस्पर्धा। कौन सा प्रतिस्पर्धा, देखिए ये कह रहे 1871 के बाद जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। यह युद्ध मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच हुआ। मित्र राष्ट्र ने फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली और जापान थे। केंद्रीय शक्तियों में ऑस्ट्रिया, हंगरी और कौन से था आपका, तो तुर्की था। और जीतने वाला ये क्या हो गया था, आपका युद्ध जीत गया। ओके, समझ में आ गया। यहाँ तो कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ये जीता कौन सा, केंद्रीय शक्ति वाला क्या हो गया बाबू, जीत गया। बाकी सब क्या हो गए जी, तो उस वक्त हार गए थे। ओके, धन्यवाद, समझ गए होंगे तो।